साल 1858 अमेरिका के इलिनॉय राज्य में सीनेट के चुनाव हो रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी के अब्राहम लिंकन और नॉर्दर्न डेमोक्रेट्स के स्टीफन डगलस के बीच चुनाव मुकाबला था। डगलस जहां भाषण देते थे, लिंकन भी वहां पहुंच जाते थे। वे डगलस के भाषणों में कई बातों में खामियां निकालते थे। लिंकन के यूं पीछा करने से तंग आकर डगलस ने उन्हें बहस की चुनौती दी। मौके के इंतजार में बैठे लिंकन तुरंत तैयार हो गए। इसी के तर्ज पर 102 साल बाद 1960 में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। कल अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने हुए। ये 14वीं प्रेसिडेंशियल डिबेट था। 64 साल बाद ये डिबेट टीवी स्टूडियो में लौटा। इसे अटलांटा में मीडिया नेटवर्क CNN के स्टूडियो में कराया गया। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सितंबर में दूसरी डिबेट होगी, जिसे ABC होस्ट करेगा। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है प्रेसिडेंशियल डिबेट और ये क्यों कराया जाता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है प्रेसिडेंशियल डिबेट यानी राष्ट्रपति पद के लिए बहस। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच अहम मुद्दों पर बहस कराई जाती है। इसके आधार पर वोटर्स उम्मीदवारों को लेकर राय बनाते हैं। 1858 में अब्राहम लिंकन और सीनेटर स्टीफन डगलस के बीच अमेरिकी सीनेट के लिए 7 बहसों की श्रृंखला वास्तविक आमने सामने की बहस थी, जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं था। उम्मीदवारों ने प्रत्येक बहस को 1 घंटे के भाषण के साथ शुरू करने के लिए बारी बारी से लिया। फिर दूसरे उम्मीदवार के पास खंडन करने के लिए 1.5 घंटे का समय था और अंत में पहले उम्मीदवार ने आधे घंटे की प्रतिक्रिया के साथ बहस को बंद कर दिया। बाद में इलिनॉइस विधायिका द्वारा डगलस को अमेरिकी सीनेट के लिए फिर से चुना गया। अब समझते हैं कि डिबेट में जीत हार के बारे में कैसे पता चलता है। जीत हार तय करने के 4 पैमाने हैं। सबसे पहला है मीडिया और एक्सपर्ट्स की राय। जैसे न्यूज़ चैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डिबेट के बाद राय देते हैं। वे उम्मीदवारों के प्रदर्शन, जवाबों की एक्यूरेसी और बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं कि डिबेट कौन जीता। उसके बाद है ओपिनियन पोल्स। न्यूज़ चैनल्स और सर्वे एजेंसियां डिबेट के बाद ओपिनियन पोल कराती है, जिसमें दर्शकों की राय पूछी जाती है। इसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी हार जीत का फैसला करने में मददगार होता है। यहाँ पर जनता के रिएक्शन से भी पता चलता है कि किसका पलड़ा भारी है। वोटिंग इंटेंशन सर्वे। एजेंसियां वोटिंग इंटेंशन सर्वे कराती है और लोगों से पूछती है कि क्या डिबेट में उनकी वोटिंग का फैसला बदला है। जो उम्मीदवार ज़्यादा लोगों का मन बदलता है वही विजेता होता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कहाँ कराया जाता है। 1960 में हुआ अमेरिका का पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट को टीवी स्टूडियो में कराया गया था। ये बहस कराने के लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी। 4 फेज में हुए डिबेट को मीडिया नेटवर्क्स CBS, NBC और ABC ने प्रसारित किया था। इसके बाद लगातार 3 चुनाव यानी 1964, 1968 और 1972 में डिबेट नहीं हुई। 1976 में डिबेट्स का आयोजन फिर शुरू हुआ। हालांकि ये टीवी स्टूडियो में ना होकर कॉलेज थिएटर और म्यूजिकल हॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर होती थी। इसकी कवरेज के लिए पूरे अमेरिका से पत्रकार पहुंचते थे। 1976 से 1984 तक इन डिबेट्स को लीग ऑफ वुमेन वोटर्स नाम की एक संस्था ने स्पॉन्सर किया था। 1987 में LWV ने स्पॉन्सरशिप वापस ली। बहस के लिए कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट बनाया गया। इस कमीशन ने 1988 से 2020 तक 9 बहस करवाई। हालांकि 2020 में इसके तरीकों पर रिपब्लिकन पार्टी ने ऐतराज जताया था। इसके चलते कमीशन ने इस बार बहस से दूरी बना ली। 2024 में 64 साल बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की टीवी स्टूडियो में वापसी हुई। इसका आयोजन CNN और ABC ने कराया। अब समझते हैं कि बहस के क्या नियम थे। 1960 और 1988 तक कैंडिडेट्स पत्रकारों के पैनल के सवालों के जवाब देते थे। तब मॉडरेटर का काम सिर्फ नियमों को समझना होता था। हालांकि इसमें एक परेशानी थी। पत्रकारों का पैनल उम्मीदवारों का बहुत ज़्यादा समय लेते थे और बहस के दौरान उनका ध्यान भी भटकाते थे। इसके बाद 1992 से पैनल सिस्टम हटा दिया गया। 1992 में वोटर्स ही कैंडिडेट से सवाल करने लगे, लेकिन अगली बार से इसे भी हटा दिया गया और 1996 से मॉडरेटर ही सवाल पूछने की जिम्मेदारी निभाने लगे। बहस में उम्मीदवार किस तरफ खड़ा होगा, इसके लिए भी टॉस होता था। टॉस जीतने के बाद उम्मीदवार 2 में से 1 ऑप्शन चुन सकता था। इस बार का टॉस बाइडेन ने जीता था। उन्होंने खड़े होने के लिए सबसे ज़्यादा स्टेज का बायां हिस्सा चुना। इससे टीवी पर डिबेट दिखने वाले लोगों को बाइडेन दाईं तरफ दिखे।
रिसर्च के मुताबिक इंसान जब कुछ देखता है तो उसका ध्यान दाई तरफ होता है। बाइडेन के दाई ओर देखने की वजह उन्हें जनता से ज़्यादा अटेंशन मिली। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को क्लोजिंग स्टेटमेंट देने का मौका मिला। पर अब सवाल ये है कि ट्रंप से ज़्यादा बाइडेन के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट अहम क्यों है। ऐसी चर्चा है कि ट्रंप को जुलाई में और बाइडेन को अगस्त में पार्टी से सिंबल मिल जाएगा, मगर फिर ये डिबेट बाइडेन के लिए अहम होने वाला है। दरअसल बाइडेन अपनी उम्र को लेकर लगातार आलोचकों के निशानों पर हैं। यहाँ तक कि उनसे सिर्फ 3 साल छोटे डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर चुके हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बाइडेन ने हाव भाव संकेत देते हुए उनकी उम्र को लेकर हो रही आलोचनाएं बेवजह नहीं हैं। ऐसे में ये डिबेट बाइडेन के लिए अग्नि परीक्षा के समान होने वाली है। बाइडेन पूरे 90 मिनट तक पूरी दुनिया के सामने लाइव रहे। यहाँ उनके बयानों से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर पूरी दुनिया की नजर थी। बाइडेन के एक साथ प्लस फैक्टर ये है कि पिछले चुनाव में डिबेट में ट्रंप पर भारी पड़े थे। अगर इन 90 मिनट में बाइडेन खुद को साबित करते तो उनकी उम्र को लेकर हो रही सारी आलोचनाएं गलत साबित हो जाती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यूएस की तरह अगर भारत में भी प्रेसिडेंशियल डिबेट हो तो कैसा हो? अगर भारत में प्रेसिडेंशियल डिबेट का प्रावधान बना तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को नामित कर सकते हैं। इस बहस में वे जनता के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी या एक से अधिक पत्रकार, मध्यस्थों और अन्य मामलों में दर्शकों के सदस्यों द्वारा प्रश्न भी उनसे पूछे जा सकते हैं। इससे आम जन को अपने उम्मीदवार को बेहतर समझने और उनसे रूबरू होने में भी आसानी होगी। साथ ही उनका अपनी उम्मीदवारी को लेकर एक नजरिया भी जनता तक पहुंचेगा। ये बहस लोगों और दर्शकों और आमजन को आकर्षित करती है। साथ ही साथ उनकी राजनीतिक विचारधाराएं भी जनता के सामने खुलकर सामने आती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।